Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर का एक इंपॉर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग उसका यूनिट 2 मटेरियल कॉस्टिंग कवर कर रहे थे। मटेरियल कॉस्टिंग में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सर? अभी तक हमने मटेरियल कॉस्टिंग के जो व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल के डिफरेंट तरीके जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हम लोगों ने कवर किया था। ड्यूटीज ऑफ द स्टोर कीपर, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, अब ईओक्यू का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था। कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है 2a/c का होल रूट ओवर। ओके, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ईओक्यू कैसे आपके एग्जाम में आता है, किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या प्रोसीजर होता है, वो पूरा का पूरा आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये मत आप देखिए कि ये क्वेश्चन सीए का है, ये बिल्कुल सीए का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ओके, जिससे आपको ईक्यू निकालना है। ओके, भले ये सीए की बुक में दे रखा है लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें तो वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो टॉपिक है ईओक्यू वो हमें देखना, कंप्यूट ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब डिटेल्स क्या क्या दे रखा है देखो। एनुअल डिमांड हमें दे रखा है 5000 यूनिट, यूनिट प्राइस है 20 रुपीज का, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपीज का। ओके, स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है 2% पर एनम, उसके साथ इंटरेस्ट वगैरह दे रखा है कितना 12% पर एनम, ऑब्सोलेंस कॉस्ट जो है वो कितना दे रखा है 6% पर एनम। ओके, अब इन सब के बाद आपको निकालना है ईयू। तो सर कैसे करें ये क्वेश्चन? सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि आपको क्वेश्चन में पहले लिखना है गिवन। क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है कि हमें क्या क्या दे रखा है। नंबर 1 हमें दे रखा है एनुअल डिमांड, जिसे हम बोलते हैं ए। कितना दे रखा है सर? 5000 यूनिट्स। फिर उसके बाद हमें दे रखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में ओ। ये कितना दे रखा है सर? ये दे रखा है 16 रुपीज। ओके, उसके बाद हमें दे रखा है प्राइस। प्राइस जो है, प्राइस कितना दे रखा है सर? 20 रुपए पर यूनिट। उसके बाद हमें दे रखा है क्या? स्टोरेज कॉस्ट। उसे बाद हमें दे रखा है कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट में देखो, मैंने आपको बोला था कि कैरिंग कॉस्ट में सिर्फ आपका रेंट वगैरह नहीं आता। कैरिंग कॉस्ट में आपका क्या क्या आएगा? देखो, कैरिंग कॉस्ट में आपका बहुत सारे कॉस्ट आएंगे, जैसे कि आपका स्टोरेज कॉस्ट आएगा, आपका इंटरेस्ट वगैरह आएगा, जितना भी आपने फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट किया है ना मटेरियल में, उसे जब तक वो आपकी स्टोर में रहेगा, जब तक वो आपके गोडाउन में रहेगा, तब तक आपको क्या करना है? उस गोडाउन में जितने भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या फिर तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है। अगर आपने लोन लिया है और वो पैसा, लोन में जितना भी पैसा आपने लाया है ना, उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। या फिर अगर आपने खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेंट्रीज के ऊपर, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सपोज मैं 10 लाख लगा रहा हूं, ये अगर मेरे खुद के पैसे, अगर ये मेरा खुद का पैसा है तो मैं इसे अगर बैंक में एफडी वगैरह करता ना तो मुझे कुछ पैसे मिलते। जब तक ये इन्वेंट्री में रहेगा, जब तक वो मटेरियल में इन्वेस्टमेंट होकर रहेगा ना, तब तक के लिए मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी मेरा एक कॉस्ट है जिसमें इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर ये 10 लाख रुपए मैंने लोन लिया है ना, तो ये लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो भी मेरा कॉस्ट है। तो इसीलिए आपका जो कैरिंग कॉस्ट है ना, उस कैरिंग कॉस्ट में जितने भी स्टोर करने की, मटेरियल को स्टोर करके रखने के लिए जितना भी कॉस्ट आपका जाता है, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट हो गया, स्टोरेज कॉस्ट में नॉर्मली क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट वगैरह जो कॉस्ट हो गया वो कॉस्ट, एंड ऑब्सोलेंसेस का कॉस्ट। अगर आपने कुछ मटेरियल मंगाया था, वो बाय द टाइम पुराने हो गए, खराब हो गए, वेस्ट हो गया, तो उसका भी जो कॉस्ट है वो भी आपका कैरिंग कॉस्ट में आएगा।
तो हमारे क्वेश्चन में ये तीनों दे रखा है, स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है हमें, इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखा है एंड कॉस्ट ऑफ द ऑब्सोलेंस दे रखा है। ऑब्सोलेंस का भी रेंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए इन तीनों को मिला लेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर कि कैरिंग कॉस्ट इतना परसेंट है या फिर कैरिंग कॉस्ट इतने रुपए का है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल से हटके, तो इसमें क्या है कि स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 12% का एंड ऑब्सोलेंस दे रखा है 6%। तो सर जब हम निकालेंगे स्टोरेज कॉस्ट, सॉरी कैरिंग कॉस्ट, क्या करेंगे हम लोग, 2% प्लस 6% प्लस 12%, तीनों को मिला लेंगे, आ जाएगा कितना, 20%। तो सर 20% किसका लेना है, 20% हमें लेना है प्राइस का, 20% ऑफ ₹20। तो इसका मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा सर, ₹4 का। देखो क्वेश्चन में बस ये कैरिंग कॉस्ट हमें नहीं दिया था, कैरिंग कॉस्ट के लिए हमें बहुत सारे, कैरिंग कॉस्ट के बहुत सारे एलिमेंट दे रखा था, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड ऑब्सोलेंसेस। ओके, तीनों को हमने मिला लिया, हमारा कैरिंग कॉस्ट आ गया 20%। अब ये परसेंटेज किसका निकालना है, प्राइस का परसेंटेज निकालना है। ओके, सो एनुअल डिमांड ए कितना है, 5000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 16 रुपीज, प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, 20 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट कितना है, 20% ऑफ 20 रुपीज, सो जो आएगा ₹4। अब सर हम ईओक्यू निकाल सकते क्या, ऑब्वियसली ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, ईओक्यू का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, 2AO डिवाइडेड बाई सी, इसका होल रूट ओवर। सो ए हमें पता है कितना है, 5000 यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे ओ कितना है सर, 16 रुपीज का, डिवाइडेड बाई हमारा सी कितना है, ₹4 का, इसका रूट ओवर निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है सर, ये आपका आ रहा है 40,000। ठीक है, कितना आ रहा है, 40,000। 40,000 का अगर आप रूट ओवर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, 200 यूनिट जो है वो आपका ईओक्यू है, यानी कि जब आप 200 यूनिट ऑर्डर कर रहे हो तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम। जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा और जो टोटल कैरिंग कॉस्ट होगा, दोनों सबसे कम होंगे। ओके, तो सर क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हमें एनुअल डिमांड दे रखा था 5000 यूनिट, यूनिट प्राइस 20 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 रुपीज का, और उसके साथ साथ हमें स्टोरेज कॉस्ट का 2% दे रखा था, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो 2%, इंटरेस्ट हमारा 12% का था, ऑब्सोलेंस का कॉस्ट हमारा 6% का था। तो ये तीनों मिला के हमारा क्या बनता है, कैरिंग कॉस्ट, तीनों मिलके क्या बनते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तीनों को मिला के दे रखा है। आपको वही करना है, जब आप कैरिंग कॉस्ट निकालोगे तो 2%, 6%, 12%, तीनों को ले लीजिए। अब जो 20% आया वो किसका लेना है, 20% प्राइस का 20%, यानी कि एक यूनिट अगर हम अपने गोडाउन में रखते हैं ना, एक यूनिट हम अपनी गोडाउन में रखते हैं तो हमें कॉस्ट कितना बियर करना पड़ता है, एनुअली ₹4 का। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ईओक्यू का बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होगा, 2AO बाई सी का होल रूट ओवर, तो इसका रूट ओवर कितना आएगा, 200 यूनिट। सही है, चलो सर एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते, एक और क्वेश्चन हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है स्मृति लिमिटेड बायज एनुअल रिक्वायरमेंट, स्मृति लिमिटेड बायज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 80,000 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 80,000 का पूरे साल में। ईच यूनिट ऑफ अल्फा कॉस्ट 10 रुपीज, प्राइस कितना है, 10 रुपीज का, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 25 रुपीज का। ठीक है, तो सर अगर हमें ये क्वेश्चन करना है, फटाफट इसका गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन हम लोग लिख लेंगे, जिसमें हमें दे रखा है एनुअल डिमांड। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले सबसे काम करो, गिवन लिख लो 80,000 यूनिट। उसके बाद हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने में सर कितना खर्चा आता है, 25 रुपए का।
जिसमें हम बोलते हैं ओ। उसके बाद हमें प्राइस भी दे रखा है, एक यूनिट का प्राइस कितना है, पी अगर हम बोले ₹10। तो पहले लाइन में हमें ये 3 क्वेश्चन दे रखा है। स्मृति लिमिटेड बायज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट, ईच यूनिट ऑफ अल्फा कॉस्ट 10। अल्फा का एक अल्फा का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज का। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 25 रुपीज। ओके, अच्छा, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी दे रखा है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ अल्फा। बोल रहा है कि सर कैरिंग कॉस्ट कितना है, 20% ऑफ द यूनिट प्राइस। तो कैरिंग कॉस्ट में यहाँ पे बोलू, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20% ऑफ कितना, 10 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज। सही है। इसके बाद क्या पूछा है देखो, स्मृति लिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट, ईच यूनिट ऑफ अल्फा कॉस्ट 10 रुपीज। तो प्राइस हमें 10 रुपीज पता चल गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है 25 का, तो ओ 25 रुपीज है। कैरिंग कॉस्ट दे रखा है 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो 10 रुपए का एक प्राइस है, प्राइस एक यूनिट का 10 रुपए, तो उसका 20% यानी कि 2 रुपीज। आपको पूछा है ईओक्यू कितना, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हमें सब कुछ पता है कि कैरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है, अब एनुअल डिमांड कितना है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे। ईओक्यू कैसे निकलेगा सर, 2AO डिवाइडेड बाय सी, इसका होल रूट ओवर। अब देखो 80,000 आप ले लो, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 25, इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2 और डिवाइडेड बाय कर लो 2, ठीक है। तो इसका आपको रूट ओवर निकालना है। क्लियर, कितना आ रहा है इसका रूट ओवर, जरा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। ये आएगा 20 लाख का। अगर हम दो दो माइनस कर ले तो ये कितना रहे, 25 इंटू 8 200, इसमें 4, 20 लाख का। तो 20 लाख का आपको निकालना है। ये कितना आ रहा है, 1414 यूनिट्स। ओके, ये पॉइंट्स में आएगा तो अप्रोक्स ले लीजिए 1414 यूनिट्स, ठीक है। सही किया हमने, एक बार देख लेते। ओके, स्मृति लिमिटेड का जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो है 80,000 यूनिट्स का। ओके, ईच यूनिट का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 25 रुपीज, तो वो हमने ले लिया ओ। एस्टिमेटेड जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितना है, 20% ऑफ द यूनिट प्राइस ऑफ द अल्फा। अल्फा का 20% यानी कि 2 रुपए, 10 का 20%, ओके, 10 का 20% तो 2 रुपीज आएगा। तो इस हिसाब से हमने फॉर्मूला पकाया। फॉर्मूला जो है वो 14 यूनिट्स होगा। तो बहुत ही सिंपल है ईओक्यू निकालना। ईओक्यू का आंसर बहुत इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एग्जाम में 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी 7 मार्क का भी आ सकता है, अगर इसके साथ कुछ आपको और भी चीजें निकालने के लिए दिया होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप कर पाओगे। अगर आपके पास कॉस्टिंग का कोई भी बुक है बीकॉम का, आप वो कर सकते हो। उसमें से अगर कुछ डाउट होता है तो आप यूट्यूब में जो कॉमेंट सेक्शन है वहां पे मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले वो है लेबल सेटिंग, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, वो कैसे निकालते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले, ठीक है। आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।